हेलो स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे क्लास 10th सीबीएसई साइंस बायोलॉजी का फर्स्ट लेसन लाइफ प्रोसेस। व्हाट इज लाइफ प्रोसेस? ऑल द इसेंशियल प्रोसेस और एक्टिविटीज आर सर्वाइवल फॉर द ऑर्गेनिजम्स आर नोन एज लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस में कौन कौन से प्रोसेस आते हैं? मेनली यहाँ है न्यूट्रिशन, रिस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन एंड इजेशन। एंड इन टेकिंग ऑफ फूड से लेकर इजेशन तक ये सारे प्रोसेस आते हैं लाइफ प्रोसेस में। सबसे पहले हम बात करेंगे न्यूट्रिशन की। न्यूट्रिशन, the way of obtaining the food, the mode of intaking the food is known as nutrition. Generally two types of organisms, दो तरह के organisms हैं। कुछ जो अपना फूड सिंथेसाइज खुद करते हैं, अपना भोजन प्रिपेयर खुद करते हैं, कुछ जो दूसरे पर डिपेंड होते हैं। तो न्यूट्रिशंस आर ऑफ टू टाइप, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एंड हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में वैसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन आते हैं जिसमें एनिमल्स, जिसमें ऑर्गेनिजम्स अपना फूड प्रिपेयर खुद करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस है क्या? द प्रोसेस इन विच ग्रीन प्लांट्स convert simple inorganic chemicals like H2O, CO2 into complex organic food in presence of sunlight and chloroplast। फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस है जिसमें ग्रीन प्लांट सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल से और कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल बनाता है, यानी अपना फूड प्रिपेयर करता है। किस तरह से? ग्रीन प्लांट्स का ग्रीन लीव्स जो है वो एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करता है, CO2 लेता है, और रूट के द्वारा सॉइल से वाटर एब्जॉर्ब करता है, और इन दोनों से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से वो ग्लूकोज बनाता है। किसके प्रेजेंस में? सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में। फोटोसिंथेसिस में 3 स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट, एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट बाय क्लोरोफिल, क्लोरोफिल के द्वारा सनलाइट को एब्जॉर्ब किया जाता है। सेकेंड इज कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, यह लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। एंड हाइड्रोलाइसिस ऑफ वाटर, इसमें क्या होता है? वाटर का हाइड्रोलाइसिस होता है, वाटर डिकम्पोज होता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इनटू हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस। वाटर टूटता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस में। रिडक्शन ऑफ CO2, कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होता है। रिडक्शन कैसे? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, तो देखिए कार्बन डाइऑक्साइड जो है हाइड्रोजन से ऐड कर ग्लूकोज बना रहा है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन हो रहा है। तो ये सिंपल प्रोसेस था ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का। किस तरह से जो है ग्रीन प्लांट्स अपना फूड प्रिपेयर खुद करते हैं। यह सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल को कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल में कन्वर्ट करता है। हेलो बच्चों, अब हम बात करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमंस। डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करते हैं तो इट हैज 2 पार्ट्स, एलिमेंट्री कैनाल and the digestive glands which help to digest the food in our body. At first, if we talk about, अगर हम बात करते हैं एलिमेंट्री कनाल का, तो एलिमेंट्री कनाल दैट मीन्स फ्रॉम माउथ टू एनस, माउथ से लेकर एनस तक का जो पार्ट है वो एलिमेंट्री कनाल है। माउथ, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एनस, these are the part of एलिमेंट्री कनाल। एलिमेंट्री कनाल में
डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट ग्लैंड्स हैं, फॉर एग्जांपल सलाइवरी ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड, बाइल डक्ट, लीवर, पैनक्रियाज एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। तो हम एक एक कर बात करेंगे, स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले यहाँ देखेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम का बहुत ही सिंपल डायग्राम, बहुत ही सिंपल। ये ऊपर जो आप देख रहे हैं ये नॉस्ट्रिल हो गया, ये नेसल पैसेज है, नेसल पैसेज। ये हमारा इधर आ गया विंड पाइप, ट्रैकिया हो गया। ये माउथ है, बक्कल कैविटी, ये इधर से इस तरफ आया है और ये स्टमक से होते हुए स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन तक है। तो अब हम देखेंगे, बात करेंगे माउथ से। डाइजेशन शुरू होता है माउथ से। माउथ के 3 पार्ट्स होते हैं। क्या क्या होते हैं माउथ में? टीथ, टंग एंड सलाइवरी ग्लैंड। टीथ, टंग, सलाइवरी ग्लैंड। टीथ का क्या काम है? फूड के लार्ज पार्टिकल्स को स्मॉलर पार्टिकल्स में कन्वर्ट करना, छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट करना। टंग का क्या फंक्शन है? इट कंटेन्स टेस्ट बर्ड्स। इस पे टेस्ट बर्ड्स होते हैं। वो टेस्ट बर्ड्स क्या करते हैं कि फूड आइटम्स के डिफरेंट टेस्ट को डिटेक्ट करता है। फूड साल्टी है, स्वीट है, बीटर है, स्पाइसी है, उसके टेस्ट को डिटेक्ट करने का काम टंग का है। एक इम्पोर्टेंट रोल और है टंग का, वो है रोलिंग करना, फूड को रोल करना और मेस्टिकेट करना। मेस्टिकेट कैसे करता है? सलाइवरी ग्लैंड से सलाइवा निकलता है, लार जिसे कहते हैं। टंग क्या करता है? उस लार को फूड में मिक्स करके उसे मेस्टिकेट करता है, यानी उसको काइम के फॉर्म में कन्वर्ट करता है, उसे सेमी सॉलिड बनाता है, जो कि निगलने में, स्वेलोइंग में इजी होता है। सलाइवरी ग्लैंड क्या करता है? 2 लिक्विड्स, 2 सबस्टांस सीक्रेट करता है। क्या क्या है? सलाइवा एंड सलाइवरी एमाइलेस। सलाइवा फूड को मेस्टिकेट में हेल्प करता है। सलाइवरी एमाइलेस जो है यह फूड को सिंपल शुगर में कन्वर्ट करता है, यानी स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करता है। कॉम्प्लेक्स कह सकते हैं, कॉम्प्लेक्स शुगर को सिंपल शुगर में कन्वर्ट, यानी कि फर्स्ट डाइजेशन स्टेप जो है हमारे माउथ से, बक्कल कैविटी से शुरू हो जाता है। अब चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहले यहाँ के बाद जैसे ही ये जो आप देख रहे हैं जंक्शन ऑफ कहाँ का, इधर फूड पाइप गया, इधर विंड पाइप आया, यानी ट्राइकिया और इसोफेगस का ये ज्वाइंट है, इसे हम कहते हैं फेरिंग्स। इसे कहते हैं फेरिंग्स। फेरिंग्स के जस्ट नीचे जो ट्रैकिया है, विंड पाइप है, उसके ओपनिंग को, इसका जो ओपनिंग ऑफ ट्रैकिया है या ओपनिंग ऑफ वोकल कॉर्ड्स, उसे ग्लोटिस कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? ग्लोटिस। इस पर एक मस्कुलर फ्लैप लगा होता है, कार्टिलेजिनस फ्लैप। कहाँ होता है? ग्लोटिस के ऊपर, ट्रैकिया के ऊपर, जिसे हम एपीग्लोटिस कहते हैं। ये क्या करता है? यह इंटरिंग ऑफ फूड को प्रिवेंट करता है, यानी खाने के दौरान, भोजन करने के दौरान फूड को ट्रैकिया में, विंड पाइप में जाने से रोकता है एपीग्लोटिस। अब हम आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं इसोफेगस, जिसे फूड पाइप भी कहते हैं। अब फूड जो है माउथ से कहाँ जाता है? इसोफेगस में। तो माउथ से इसोफेगस में जाने के प्रोसेस को, या हम कह सकते हैं द प्रोसेस ऑफ स्वेलोइंग द फूड, फूड को निगलने के प्रोसेस को डीग्लूटिशन कहते हैं। निगलने के प्रोसेस को क्या कहते हैं? डीग्लूटिशन। The process of swallowing the food, the process of swallowing the food is known as deglutition। अब निगलने के बाद फूड कहाँ जाता है? फूड पाइप में। फूड पाइप में से होते हुए स्टमक तक जाता है, यानी फूड पाइप माउथ और स्टमक के बीच का कनेक्शन है। इसमें से किस तरह से फूड जाता है? तो यह एक, इस पे फंक्शन होता है।
फूलना पिचकना इस प्रकार से, जिसे हम पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहते हैं। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, उस मूवमेंट के द्वारा जो है फूड वो स्टमक तक जाता है। जाने से पहले यहाँ एक और होता है, इसको बोलते हैं कार्डियक स्फिंक्टर। यहाँ पर स्टमक जहाँ खुलता है वहाँ पर एक कार्डियक स्फिंक्टर होता है। ये क्या करता है कि एसिडिक कंडीशन में एसिडिक फूड को वापस बकल कैविटी में जाने से रोकता है। नहीं तो क्या होगा, ये नहीं रहने के बाद फूड वापस जो है स्टमक से प्रेशर बनने के कारण, एसिडिटी के कारण यह ऊपर जा सकता है। तो ये कार्डियक स्फिंक्टर यहाँ पर जो है बैक फ्लो ऑफ फूड को प्रिवेंट करता है। स्टमक क्या है? ये आपका वो पार्ट है जहाँ से स्टार्ट होता है डाइजेशन प्रोसेस। अब जो है पार्शियल डाइजेस्टेड फूड जो माउथ से आया स्टमक में होता है गैस्ट्रिक ग्लैंड। इनर वॉल ऑफ स्टमक पे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं। गैस्ट्रिक ग्लैंड सीक्रेट करते हैं क्या? HCl, पेप्सिन, म्यूकस, ये एंजाइम सीक्रेट होता है। HCl का काम है किल्स द बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द फूड, उस बैक्टीरिया को, माइक्रोब्स को मारना जो फूड में प्रेजेंट होते हैं। दूसरा फंक्शन होता है HCl का, इट मेक्स द मीडियम एसिडिक, मीडियम को एसिडिक बनाता है, क्योंकि पेप्सिन का जो एक्शन है वो एक्टिव होता है एसिडिक मीडियम में। तो HCl बैक्टीरिया जर्म्स को भी नष्ट करता है और साथ ही साथ मीडियम को एसिडिक बनाता है। पेप्सिन क्या करता है? पेप्सिन डाइजेस्ट करता है प्रोटीन को। किसको डाइजेस्ट करता है? प्रोटीन को। प्रोटीन को यह डाइजेस्ट करता है, किसमें कन्वर्ट करता है? एमिनो एसिड में। प्रोटीन को एमिनो एसिड में तोड़ने का काम करता है। नेक्स्ट है म्यूकस। म्यूकस क्या करता है? तो म्यूकस जो है यह बेसिक नेचर का होता है। ये क्या करता है? HCl के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करता है। नहीं तो क्या होगा, HCl का जो pH वैल्यू माना जाता है वो 1 to 2 होता है, 1 से 2 pH होता है, जो कि हाईली एसिडिक माना जाता है। तो म्यूकस HCl के इफेक्ट से बचाने का काम करता है। इट प्रिवेंट्स फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ HCl। अब यहाँ पर ये डाइजेशन हो गया फूड का। अब यहाँ से चलते हैं आगे। तो यहाँ देखिए ये लीवर है जो कि हम कहते हैं लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी। ये पैनक्रियाज है, ये गॉल ब्लैडर है, ये बाइल डक्ट है। पैनक्रियाज क्या सीक्रेट करता है? पैनक्रिएटिक जूस सीक्रेट करता है। इससे पहले लीवर में गॉल ब्लैडर जो रिलीज करता है बाइल जूस और बाइल साल्ट। बाइल जूस क्या करता है? एमल्सिफाइड करने का काम करता है, फैट को डाइजेस्ट करने का काम करता है, या कह सकते हैं कि जो लार्ज मॉलिक्यूल्स ऑफ फैट है उसको एमल्सिफाइड करके स्मॉल ग्लोब्यूल्स बनाता है, लार्ज ग्लोब्यूल्स को स्मॉल ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट करता है। दूसरा, यह मीडियम को भी कुछ बेसिक बना देता है, मीडियम को बेसिक बनाता है, क्योंकि अब जो आगे हम जा रहे हैं वहां पर बेसिक मीडियम चाहिए डाइजेशन के लिए। पैनक्रियाज सीक्रेट करता है पैनक्रिएटिक जूस। पैनक्रिएटिक जूस कंटेन करता है ट्रिप्सिन, लाइपेस, एमाइलेस। ट्रिप्सिन अगेन डाइजेस्ट द प्रोटीन इनटू एमिनो एसिड एंड लाइपेस डाइजेस्ट द फैट, फैट को फैटी एसिड में कन्वर्ट करता है। ये किसको डाइजेस्ट करता है? फैट को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में डाइजेस्ट करता है। एमाइलेस जो है कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करता है। एमाइलेस किसे डाइजेस्ट करता है? कार्बोहाइड्रेट को, कार्बोहाइड्रेट को सिंपल शुगर पार्टिकल्स में कन्वर्ट करता है। तो इस तरह से पैनक्रियाज में डाइजेशन हो जाता है फूड का। अब यह जो पार्शियल डाइजेस्टेड फूड है, अभी भी पूरा डाइजेशन नहीं हुआ, यह आगे आता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में इंटेस्टिनल जूस सीक्रेट होता है, इंटेस्टिनल जूस।
वो अब जो बचे हुए बाकी सारे प्रोसेस होते हैं, यानी पूरी तरह से न्यूट्रिएंट्स को डाइजेस्ट करने का काम स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। इसलिए स्मॉल इंटेस्टाइन को साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन कहते हैं, साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन। साथ ही साथ स्मॉल इंटेस्टाइन के इनर वॉल में कनेक्ट होता है विलाई। विलाई कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, से फिंगर लाइक प्रोजेक्शन करते हैं। ये करता क्या है, सरफेस एरिया को मैक्सिमाइज करने का काम करता है। ये इस तरह से फैल जाता है, फैलने के कारण सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है, जिसके कारण जो एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी है, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड है, वह बढ़ जाता है। तो इस तरह से ये विलाई जो है एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी, जो कि ब्लड वेसल्स से कनेक्टेड होता है और यहाँ से हमारे बॉडी में एनर्जी का सप्लाई होता है। तो विलाई क्या करता है, सरफेस एरिया मैक्सिमाइज करता है, जिसके कारण इंक्रीज इन एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी। अब जो कंप्लीट डाइजेशन के बाद जो बचा हुआ अनडाइजेस्टेड फूड है वो आता है लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में कोई फंक्शन विशेष नहीं होता, यहाँ क्या होता है, विलाई हट जाता है, मूव्स विलाई। अब यहाँ पर सिर्फ होता है लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इसको क्यों कहते हैं, लेंथ इसका ज्यादा होता है, अबाउट 6 मीटर माना जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन, लेकिन 1.6 अप्रोक्सीमेट लार्ज इंटेस्टाइन का लेंथ माना जाता है, 1.6 मीटर। तो लार्ज क्यों कहा जाता है, अकॉर्डिंग टू थिकनेस, थिकनेस ज्यादा होने के कारण, डायमीटर ज्यादा है, इसलिए इसको लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं। तो यहाँ पर केवल लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर होता है। वाटर एब्जॉर्प्शन के बाद फूड जो है रेक्टम से होते हुए एनस के थ्रू रिमूव हो जाता है, दैट मीन्स इट इजेस्टेड फ्रॉम द बॉडी। ये देख रहे हैं ये अपेंडिक्स, ये अपेंडिक्स कभी एक्टिव हुआ करता था, अब नहीं है। वो तब जब हमारे एंसिस्टर, हमारे पूर्वज घास फूस लीव्स ये सब खाते थे, कच्चे फल फूल खाते थे, उस समय सेलुलोज की मात्रा अधिक हुआ करती थी। तो सेलुलोज के डाइजेशन के लिए अपेंडिक्स वर्क करता था, लेकिन जैसे जैसे हम पके हुए भोजन करने लगे, सेलुलोज फूड कम यूज करने लगे, वैसे वैसे ये इनएक्टिव और आज बिल्कुल इनएक्टिव हो गया। किसी कारण बस यह कभी क्या होता है, इसकी साइज बढ़ जाती है या कहते हैं यह पक जाता है, तो यह पेन क्रिएट करता है, दर्द देने लगता है। तो इसके लिए हम ऑपरेशन कराकर, इसको ऑपरेट करके इसे काट कर रिमूव कर दिया जाता है। इसलिए इसको वेस्टिजिनल ऑर्गन कहते हैं, वेस्टिजिनल ऑर्गन। क्योंकि वेस्टिजिनल अब हमारे किसी यूज का नहीं है, इसका कोई फंक्शन हमारे बॉडी में नहीं रहा, इसलिए इसको वेस्टिजिनल ऑर्गन भी कहा जाता है अपेंडिक्स को। तो इस तरह से हमारा जो पूरा सिस्टम है वो कंप्लीट हुआ। अब यहाँ एक चीज और देखेंगे, तो माउथ में जब बात कर रहे तो टीथ की, तो टीथ के भी क्या में एक बहुत ही सिंपल डायग्राम है, देखेंगे। ये सबसे ऊपर वाला पार्ट जो है ये क्राउन है, इसे क्राउन कहते हैं। ये जो आप यहाँ देख रहे हैं ये इनेमल का बना होता है, इनेमल। इसको हार्डेस्ट सबस्टांस इन द बॉडी कहा जाता है, बॉडी का सबसे हार्ड सबस्टांस है इनेमल। ये गम जिसको मसूड़े कहते हैं, ये गम है। ये सबसे नीचे वाला पार्ट रूट हो गया, और ये बीच में एक और होता है जिसको डेंटाइन कहते हैं, डेंटाइन। अब यहाँ देखेंगे कि कई बार हम जब फूड लेते हैं, भोजन करते हैं, तो उसमें कुछ फूड पार्टिकल्स हमारे मसूड़े में, हमारे दांत में रह जाते हैं, और वहाँ पर बैक्टीरियल एक्शन होता है। बैक्टीरियल एक्शन के कारण वह फूड को क्या करता है, एसिड में कन्वर्ट कर देता है, जो कि हमारे इनेबल को, हमारे गम को नुकसान पहुंचाता है, और जिसे हम डेंटल कैरीज के नाम से जानते हैं। डेंटल कैरीज यानी टूथ डिके, या कह सकते हैं कि डेंटल कैविटी के कंडीशन उत्पन्न होते हैं। तो ये था हमारा सिंपल प्रोसेस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स।